वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट क्या है? प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है और देखते हैं हम कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमें कॉसिकेंट और कॉट कैसे मिल सकता है, हम कैसे उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम देखने हैं तो कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहां पे सीधा सीधा दे रखा है, बट इस फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें हमने क्या करना है क्वेश्चन में? हमें डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तभी 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट बनेगा और 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा। तो हमने क्या करना है, यहां पे आपने लिखना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर को भी, हर एक टर्म को आपने डिवाइड करना है साइन ए से। न्यूमरेटर की तीनों ही टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया साइन ए से, और डिनोमिनेटर में भी कर देना है आपने साइन से। तो देखिए कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थी, कॉट। तो ये बन गया कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल आउट होके क्या आएगा? 1 अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉसिकेंट। कॉस अपॉन साइन यहां पे भी क्या बनेगा? कॉट। साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन क्या बनेगा? कॉसिकेंट। तो ध्यान दीजिएगा अब यहां पे ये हमारे पास आए हैं। अब डिनोमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रहने देना है आपने। उसमें कोई नई चीज नहीं ऐड करनी है, बस उसको रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हाँ, अभी ऊपर और नीचे एक चीज लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1, और नीचे हम क्या लिखेंगे? कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। बस उनको अभी इन थोड़ा सा उनका पोजीशन ही चेंज करी है हमने। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1 को पीछे कर दिया है और कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए लिख दिया है। मैं एक फिर कह रहा हूं, डिनोमिनेटर को अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपने। हमें न्यूमरेटर में कॉट ए और कॉसिकेंट ए हमें न्यूमरेटर में चाहिए। मींस जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट होना चाहिए हमारा, जिससे कि हमारे पास ये आंसर बच जाए और ये 1 की भी कटिंग हो जाए। तो अब यहां पे हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी। हमें पता है, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर 1 की वैल्यू निकालनी हो, अगर 1 की वैल्यू यहां से निकालनी हो तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाली चीज अब आपने यूज करनी है यहां पे। 1 के प्लेस पे क्या लिखना है आपने? कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मींस
थीटा जो है यहाँ पे एंगल ए है, तो हम ए यूज करेंगे थीटा के प्लेस पे। तो देखिए कॉट ए और कोसिकेंट ए, इनको ये जैसे, चलो हम अभी ऐसे रहने देते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, वन के प्लेस पे मैंने आपको बोला है क्या लिखना है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और नीचे एज इट इज ही रखेंगे हम, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो ये अब हमने लिख दिया है, और अब आप यहां पे देखेंगे ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अभी मैं इसको, ये कोसिकेंट ए आ गया ना, कॉट ए पीछे है, तो मैं इसको भी अभी चेंज करके लिख देता हूं ऐसे यहां पे, ताकि आपको इजी रहेगा अगले स्टेप में। कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ये हमने यहां पे अभी हमने कुछ ज्यादा वो नहीं, कोई नई चीज ऐड नहीं की है, सिर्फ मैंने इसको ही आगे पीछे करके लिखा है। जैसे यहाँ पे कोसिकेंट आगे है और कॉट ए पीछे, तो मैंने इसको भी इंटरचेंज किया है। तो यहां तक आप नोट करिए, उसके बाद मैं इधर आगे लिखने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके आगे, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये तो है हमारे पास, माइनस यहां आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू यहां से आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई की हमने, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये एक अलग टर्म है यहां पे, इसमें माइनस का साइन है, और ये वाले अलग है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इन दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल के लिखेंगे कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इसके प्लेस पे रह जाएगा 1, यहां पे क्या रह जाएगा 1 माइनस, यहां पे क्या रह जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए कोसिकेंट ए प्लस कॉट, ये तो लग हो गया हमारे पास, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1 माइनस कोसिकेंट माइनस माइनस प्लस कॉट, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कॉट। तो अब आप चेक करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये टर्म्स हमारे पास सेम हैं, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या रह गया है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये आपकी है राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 के 5th पार्ट को जो है आपने प्रूव करना है। ये हमारे कोई यहां पे, ये यहां पर जो आया है क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट था ये हमारा, और इसकी जो यहां पे जाके जो है ये प्रूव हुआ है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट इजी है अगर आप कंसेप्ट के साथ करेंगे। और ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, कि साइन
थीटा से साइन ए से हमने डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का यूज किया था। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन था। पहले जो मैंने 5th पार्ट से पहले जो 1 to 4 पार्ट किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट था। तो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने पर ही आपको क्वेश्चन जो है उसके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।